नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। बांग्लादेश की राजधानी ढाका स्थित इस्कॉन के राधाकांत मंदिर पर 200 कट्टरपंथियों की भीड़ ने श्रद्धालुओं पर हमला किया और मंदिर में तोड़फोड़ की। इस्कॉन की ओर से जारी बयान के मुताबिक इस घटना में 3 श्रद्धालु घायल हो गए। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर महज 6 महीने के अंदर ये दूसरा हमला है। बांग्लादेश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान अल्पसंख्यकों, खास तौर पर हिंदुओं पर हमले तेजी से बढ़ रहे हैं। आइए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि बांग्लादेश में पिछले कुछ वर्षों में कैसे बढ़े हैं हिंदुओं पर हमले। आपको बता दें कि बांग्लादेश मानवाधिकार संगठन NO सलीश केंद्र यानी ASK की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2013 से सन 2021 तक बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाते हुए 3600 हमले हुए। आपको ये भी बता दें कि इस स्टडी के अनुसार इन 8 वर्षों के दौरान हिंदुओं के खिलाफ हमलों में 550 से अधिक घरों और 440 दुकानों और व्यवसायों को निशाना बनाया गया और उनमें तोड़फोड़ और आगजनी की गई। इस दौरान हिंदू मंदिरों, मूर्तियों और पूजा स्थलों में तोड़फोड़ और आगजनी के 1670 से अधिक मामले दर्ज किए गए। आपको बता दें कि इन हिंसक घटनाओं में हिंदू समुदाय के 11 सदस्यों की मौत हुई, जबकि 862 अन्य घायल हो गए। इस दौरान हिंदू महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के कई मामले भी सामने आए। रिपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो उनके मुताबिक बांग्लादेश हिंदू बौद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल यानी BHBCUC का इस पर कहना है कि हिंदुओं पर हमले की वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा है। और आइए अब एक नजर डालते हैं कि बांग्लादेश में कितनी है हिंदुओं की आबादी। आपको बता दें कि सन 2011 की जनगणना के मुताबिक 16 करोड़ 5 लाख की आबादी वाले बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 8.5% है, जबकि 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। वहीं अन्य अल्पसंख्यकों में बौद्ध 0.6% और ईसाई 0.4% ही है। बांग्लादेश में मुस्लिम और हिंदू दोनों मुख्यतः बंगाली हैं, यानी भाषा और सांस्कृतिक रूप से उनमें समानता है, लेकिन धर्म की वजह से उनकी दूरियों का कट्टरपंथी फायदा उठाते हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक सन 1980 के दशक में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 13.5% थी। वहीं सन 1947 में जब भारत पाकिस्तान की आजादी के साथ बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान बना था, तो उस समय वहां हिंदुओं की आबादी करीब 30% थी। करीब 4 दशकों में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 13.5% से घटकर 8.5% रह गई। आपको बताते चले कि बांग्लादेशी सरकार के सन 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक एक दशक में हिंदुओं की संख्या में कम से कम 10 लाख की कमी आई। डाइचे वैली की एक रिपोर्ट के मुताबिक ढाका यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री और प्रोफेसर अब्दुल बरकत ने अपनी स्टडी में पाया कि पिछले कुछ सालों में सुरक्षा और आर्थिक वजहों से हर दिन करीब 750 हिंदू बांग्लादेश से पलायन कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर हिंदू भारत आने की कोशिश करते हैं। और आइए अब जानते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का क्या है खास पैटर्न। आपको बताते चलें कि बांग्लादेश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान हिंदुओं पर हमले में खास तरीका काम करता रहा है। जी हाँ, पहले सोशल मीडिया के जरिए इस्लाम के अपमान की अफवाह फैलाई जाती है, जिसके बाद कुछ कट्टरपंथियों का समूह उन जगहों पर हमले करते हैं जहां हिंदू रहते हैं। और आइए अब जानते हैं कि हिंदुओं पर हमले के लिए भारत को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहा है बांग्लादेश। आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ दंगा भड़का था, तो प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत में सांप्रदायिकता बढ़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों यानी मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार का असर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की वजह है। भारत को नसीहत देते हुए शेख हसीना ने कहा कि वहां ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए जिसका असर बांग्लादेश पर पड़े और यहां हिंदुओं को तकलीफ झेलनी पड़े। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि भारत में हिंदुत्व विचारधारा के उदय ने बांग्लादेश में कुछ लोगों के बीच एक सुपर नेशनल मुस्लिम पहचान की भावना को बढ़ाया और मजबूत किया है। कुछ एक्सपर्ट्स इसके लिए सन 2019 में मोदी सरकार द्वारा भारत में लाए गए नागरिकता संशोधन एक्ट को भी वजह मानते हैं। जी हाँ, इस एक्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के प्रताड़ित हिंदुओं और गैर मुस्लिमों के भारत में प्रवेश पर उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान है।
मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का कट्टरपंथियों ने खूब विरोध किया था और उस दौरान हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में 12 लोगों की मौत हो गई थी। तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।